चुप से बड़ी कोई बददुआ नहीं। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत का इंतकाम लेती है। बेशक इसका निज़ाम बहुत बुरा होता है। ज़ुबान से माफ़ करने में वक़्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्रें लग जाती हैं। ज़रा सोच समझ कर ज़ुबान का इस्तेमाल किया करें, किसी की भी दिलदारी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैंने अपना ब्लॉग का आगाज़ कर दिया है। काफ़ी दिन हो चुके हैं उसके बाद मेरा ब्लॉग आया है। इसकी वजह ये थी कि मैं ना पैकिंग कर रही थी, और इसके बाद मैंने अपने जाना था मैके हैदराबाद जाना था, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया ब्लॉग। तो अब कंटिन्यू आएँगे। चलें जी। मेरी अम्मी और मेरे बाबा ने मुझे एक बात हमेशा सिखाई है कि चाहे कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, अपने दिल में इंतकाम ना पालें। ये कभी ना भूलें कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, और वही बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है। ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की अलामत है। फिर अल्लाह वहाँ से इंसाफ़ और ऐसी नेमतें अता करता है जहाँ से इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। बेशक अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है। बस इंसान का तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। लेकिन इंसान का जो सब्र है वो किसी-किसी में होता है, और कोई-कोई सब्र करता है। ख़ैर, अल्लाह ताला हम सबको सब्र की सब्र अता फ़रमाए, और हम लोगों को परेशानियों से दूर करे। तो यहाँ पर आयत चली गई थी अपने ट्यूशन के ऊपर। बाकी सारे मैंने काम कर लिए थे, बाकी सारे रूटीन के काम दिन में चल रहे थे। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैंने चाय वग़ैरह बना ली थी। शाम में ना चाय मस्ट होती है, मैंने बनानी होती है, और उसके बाद बंदा फ्रेश फ़ील करता है। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर रात की तैयारी शुरू कर देती है। अच्छा जी, सुबह जल्दी अपना ना बिस्तर खुद ठीक करें, ताकि जल्दी-जल्दी से सफाई की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। सूरज तुलू होते ही सूरज धूप देखें, उससे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। दिन का एक अच्छा मकसद तय करें, और खुद से नरमी से बात करें। सुकून से अपनी चाय का एक कप पिएँ। हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। मोबाइल के बगैर थोड़ी देर चहलकदमी करें। वक़्त गुज़ारें, हर रोज़ कुछ नया सीखें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपका बेहतर बनाएँ, ना कि थका दें। छोटी आदतें आदतें वक़्त के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बना देती हैं। इंसान को अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। अच्छी आदतें इंसान का वक़ार बुलंद करती हैं, और दूसरी बात ये है कि आपका टाइम भी अच्छा गुज़रता है, आपको अच्छी यादें रहती हैं। दुनिया में सिर्फ़ हम लोग अच्छा ही करके जा सकते हैं। मैं उन लोगों की तरह व्लॉग में बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकती कि आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये चीज़, वो चीज़। मैं सच्ची बातें करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं ज़िंदगी के करीब बातें करूँ। सुबह का वक़्त हो चुका था, और सुबह के वक़्त के में नाश्ते की तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज हम लोगों ने तैयारी करनी थी अपने घर जाने की, मतलब मैके जाने की। घर तो इंसान का वही होता है जहाँ वो सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन जो वक़्त उसने अपने बचपन का गुज़ारा होता है, वो भी उसका अपना घर होता है। बच्चों की चीज़ें लेना, बच्चों के कपड़े वग़ैरह कलेक्ट करना, हर तरफ से प्रेस करना, पहन के जाने वाले का ड्रेसेस वग़ैरह निकालना, बहुत सारी चीज़ें, फ़ीडर, हर चीज़, बच्चों के टॉय वग़ैरह हर चीज़ लेना, हर चीज़ कलेक्ट करना, अच्छी तरह से बैग बनाना, अपनी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ों को मैनेज करके रखना। ये सारी चीज़ें मुझे आज के दिन करनी थी। उसके बाद बच्चों को मील वग़ैरह देना बना के, बाकी का काम। अब हम कुछ टिप्स की तरफ चले जाते हैं। किचन की टिप्स। सब्जियों को ज़्यादा देर पानी में ना भिगोएं, ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है। और चावल उबालते वक्त चंद कतरे नींबू डालें, चावल खिले-खिले बनते हैं। प्याज काटते वक्त चाकू को गीला कर लें, आँखों में कम जलन होगी। आलू जल्दी उबालने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें। अच्छा, फ्रिज में नींबू रखने की वजह से ना बदबू कम हो जाती है। सालन में अगर नमक तेज़ हो जाए तो आलू का टुकड़ा डाल दें। हरी मिर्च को खुश्क रखने के लिए डब्बे में टिश्यू रखें, और चिकन नरम बनाने के लिए, पकाने के लिए पहले ही दही लगा दें। चाय मज़ेदार बनाने के लिए आखिर में एक चुटकी इलायची डाल दें। रोज़ाना किचन साफ़ रखने से बरकत और सुकून रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग से किसी न किसी को कोई ना कोई अच्छी बात सुनने को मिले, और अच्छी टिप्स जो उनके काम आ सके।
अच्छा जी, नावल की बात हो जाए, नावल आप लोग भी पढ़ते होंगे, मैं बहुत शौक़ से पढ़ती थी। अच्छा जी, उसमें एक मुझे ना बहुत अच्छा लगा था ये, तो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अल्लाह कितना ताकतवर है, वो क्या नहीं कर सकता, वो किस कदर मेहरबान है, क्या नहीं कर सकता। इंसान को इंसान रखना उसे आता है, कभी गज़ब से और कभी एहसान से, और वो अपने ही दायरे में रखता है। अच्छा जी, ये है पीर कामिल का, और मैं जब 7th क्लास में थी तब मैंने पढ़ा था, तो आज भी मुझे याद है इसके कुछ अशार बातें, तो मैंने आपके साथ इसकी कुछ लाइन्स शेयर की। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इंसान भूल जाते हैं ज़मीन पर ज़ुल्म करते हुए लोगों के ऊपर। अच्छा जी, जो लोग हसद करते हैं उनके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? हसद करने वाले लोग मेरी नज़र में, जो लोग आपसे हसद करते हैं, इनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपके पीछे बुराई करते हैं, वो आपकी अच्छाइयों से खौफ़ज़दा होते हैं, और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, दरहकीकत वो आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए ज़िंदगी में हर इस शख़्स से खुश रहें जो आपसे नाखुश है। नाश्ता मेरा बन चुका है और बातें सारी हो चुकी हैं, किचन की भी और नॉवेल्स की भी, और इसके अलावा दूसरी सारी दुनियावी बातें। ठीक है ना? तो बाकी बातों की तरफ चले जाते हैं हम व्लॉग में। व्लॉग मैंने नाश्ता बना लिया है, अब बच्चों को उठाने की बारी है, और नाश्ता वग़ैरह मैं करवाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। उसके बाद मैं उनको शावर वग़ैरह दिलवाऊँगी, और रूम की कुछ सफाई करूँगी, किचन समेटूँगी अपना। किचन में मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा किचन साफ़ करके जाऊँ, और फिर उसके बाद जो है बाकी जो होता है मेरे हस्बैंड होते हैं, और उनका जो होता है खाना-पीना वो बाहर से ही होता है जब तक मैं के रहती हूँ। और फिर ये होता है कि मुझे घर क्लीन ही मिलता है जब मैं आती हूँ। वो अच्छे तरीके से मैट से सफाई करवा देते हैं, नीचे वाली जो मैट आती है काम करने के लिए, उससे थोड़ी बहुत सफाई करवा देते हैं कि ताकि जिस दिन हम लोगों ने आना हो तो घर साफ़ हो। ठीक है ना? लेकिन फिर ये होता है कि मैं अपना घर थोड़ा बहुत क्लीन करके जाऊँ, इसे बिल्कुल ना छोड़ के जाऊँ, जो काम है वो कर के जाऊँ। फ्रिज वगैरह जो होता है उसमें से सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है, जो भी मैंने रूम लॉक करने होते हैं, कबर्ड लॉक करनी होती है, वो सब कर लेती हूँ। अच्छा जी, जितनी भी चीज़ें होती हैं ग्रोसरी की, उनको मैं निकाल देती हूँ ताकि ख़राब ना हो, किचन में कोई स्मेल ना हो। ठीक है जी, ये सारे काम करके, और जो पानी वग़ैरह होता है वो तो वैसे ही चलता है। ख़ैर जब हम आते हैं तो फ्रेश पानी आ जाता है, और यहाँ पर सारे काम करने के बाद मैंने खुद फ्रेश होना था, बच्चों को फ्रेश करना था, और बैग मेरा बन चुका था, और फिर हम लोगों ने निकलना था अब्बू के घर की तरफ। हम अपने सफ़र की तरफ ना रवां-दवां हैं, और सफ़र माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा था। बच्चे दोनों सो गए थे सफ़र में, और जब वो उठे तकरीबन 20 मिनट के बाद, तो घर आ चुका था। अच्छा जी, हम लोगों ने 14 अगस्त जो थी वो घर पे ही मनाई थी, अपने पेरेंट्स के घर मैंने मनाई थी, और बच्चों को हम पार्क वग़ैरह लेके गए थे। सेकंड डे लेके गए थे। अच्छा, उसमें मैं लाइव भी आई थी, तो जिन लोगों ने मेरे व्लॉग्स को मिस किया है तो वो मेरी लाइव भी देख सकते हैं जाके, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रही होती हूँ कोशिश मेरी होती है कि मैं थोड़ी बहुत लाइव कर लूँ, अगर मेरे व्लॉग नहीं आ रहे तो। लेकिन अभी कोशिश मेरी यही है कि मेरे व्लॉग आते रहेंगे। और ये देखें, सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा, और यहाँ पे देखें नहरें, हाँ, आई थिंक ये नहरें ही हैं। ठीक है ना? अल्लाह की बहुत प्यारी-प्यारी कुदरत, नज़ारे, सब चीज़ें बहुत बेस्ट थी। वो देखते-देखते घर आ चुका था, और हम अपने घर की तरफ रवां-दवां थे। तो इसी तरह हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे व्लॉग, अच्छी-अच्छी टिप्स के साथ और पॉज़िटिव एनर्जी के साथ लाते रहेंगे। व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है ना? अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी में 2 नुकसान कभी पूरे नहीं हो सकते। एक वो जिसने आपकी ज़हनी अज़ियत दी, और दूसरा जिसने आपकी कीमती जवानी का वक़्त बर्बाद किया हो।